बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से बहुत अहम है। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक फंड से चलने वाले सारे इदारे जो प्रोक्योरमेंट्स करते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए प्रोक्योरमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। अब ये प्रोक्योरमेंट रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता है और उनको ये प्रोक्योरमेंट रूल्स और रेगुलेशन बनाने का इख्तियार कौन देता है, इसके हवाले से आज बात होगी। पाकिस्तान में विफाकी सतह पर चारों सूबों AJK और GB ने अपनी अलग अलग कानून साजी की है। विफाकी सतह पर पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2009, सिंध के अंदर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2009, बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2009, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2012, AJK के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2017 और GB के अंदर GB पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2021 के तहत प्रोक्योरमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है। हम वफाकी सतह पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 को ज़रा तफसील के साथ देखेंगे और पब्लिक सेक्टर के साथ मुंसलिक लोगों के लिए जितनी भी अहम मालूमात इस एक्ट में मौजूद हैं उन पर बात करेंगे। बाकी एक्ट्स भी आलमोस्ट इसी तरह की हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं उस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस नुक्ते को वाज़ेह करना चाहूँगा कि विफाकी सतह पर इसको ऑर्डिनेंस जबकि सूबों GB और AJK में इसको एक्ट क्यों कहा जा रहा है। तो बात यह है कि विफाकी सतह पर जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 है, ये मुशर्रफ साहब के दस्तखत से कानून बना था और आप में से शायद अक्सर लोगों को मालूम हो कि प्रेसिडेंट जो कानून बनाता है उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं और जो कानून कोई कानून साज इदारा बनाता है तो उसको एक्ट बोलते हैं। मुशर्रफ साहब के बनाए हुए इस कानून को 18वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 270AA के तहत कंटिन्यूएंस का इफ़ेक्ट दिया गया था कि ये कानून जारी रहेगा। अब पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 की तरफ आते हैं। यूँ तो इस ऑर्डिनेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम की जो बातें हैं हम सिर्फ उन पर बात करेंगे। इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 3 जो है वो एक अथॉरिटी के क़याम को अमल में लाता है जिसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम दिया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि एक बॉडी कॉरपोरेट होगा, यानी इसकी अपनी एक कानूनी हैसियत होगी। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा, लेकिन इसको पाकिस्तान के अंदर किसी भी दूसरी जगह पर अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करने की इजाज़त होगी। इसी तरह सेक्शन 4 जो है वो फेडरल हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो पॉलिसी मैटर्स में अथॉरिटी को डायरेक्टिव्स जारी कर सकती है और अथॉरिटी पर वो डायरेक्टिव्स जो है बाइंडिंग होगी, पाबंद होगी अथॉरिटी उन पर अमल करने के लिए। इसी तरह सेक्शन 5 अथॉरिटी के फंक्शंस और पावर को मुतय्यन करती है। सेक्शन 5 अथॉरिटी को ये इख्तियार देता है कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की गवर्नेंस, मैनेजमेंट, शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाने की मजाज होगी। सिमिलरली सब सेक्शन 2 जो है वो अथॉरिटी के फंक्शंस को वाज़ेह करती है कि अथॉरिटी प्रोक्योरमेंट के कवानीन, कवायद व ज़वाबित, पॉलिसीज़ और तरीक़ाकार के
इतलाक़ को मॉनिटर करेगी। इसी तरह गुड्स, वर्क्स और सर्विसेज की क्वालिटी से मुतल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग, उसकी इवैल्यूएशन और उसमें तरमीम की सिफारिशात भी करेगी। सिमिलरली पब्लिक प्रोक्योरमेंट से मुतल्लिक़ नए कवानीन, क़वाइद और पॉलिसीज़ का इजरा या मौजूदा कवानीन में तरमीम की सिफारिशात भी अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी होगी। सिमिलरली अथॉरिटी पब्लिक प्रोक्योरमेंट से मुतल्लिक़ रेगुलेशंस जारी करेगी। प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और बेहतरी के लिए सिफारिशात करेगी। प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ को अगर कोई ताउन चाहिए होगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से तो वो भी फराहम करेगी। अथॉरिटी के ज़िम्मे ये भी एक फंक्शन है कि वो वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करेगी, हर सालाना एक रिपोर्ट जमा करेगी। सिमिलरली अथॉरिटी अपने किसी यानी इस लेजिस्लेटिव मैंडेट को सरअंजाम देने के लिए प्रोक्योरिंग एजेंसी से मालूमात या किसी फंक्शनरी की मांग भी कर सकता है। पेपरा ऑर्डिनेंस जो है वो पेपरा की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी के लिए एक बोर्ड भी तश्कील देता है, जो सेक्शन 6 है इस ऑर्डिनेंस का, उसमें वाज़े किया गया है। ये बोर्ड जो है सेक्रेटरी फाइनेंस इसके चेयरपर्सन होंगे। इसी तरह सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन मेंबर हैं, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन डिवीज़न मेंबर हैं, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर मेंबर हैं, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स इसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस इसके मेंबर हैं। इस तरह प्राइवेट सेक्टर से 3 मेंबर लिए जाएंगे और एमडी जो होगा पेपरा का वो इसका मेंबर होगा और सेक्रेटरी भी होगा। सेक्शन 16 जो है वो पेपरा को ऑथराइज़ करता है कि अपने मैंडेट को डिलीवर करने के लिए अगर उसे किसी भी शख्स या इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो उनसे किसी भी किस्म की मालूमात की तलब कर सकता है और वो शख्स या वो इंस्टीट्यूशन वो मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। सेक्शन 21 जो है वो पेपरा को ये इख्तियार देता है कि वो कौमी मफाद में किसी ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रोक्योरमेंट को पब्लिक प्रोक्योरमेंट के कवानीन के इतलाक़ से इस्तिस्ना के लिए वफाकी हुकूमत को रिकमेंडेशन दे और वफाकी हुकूमत फिर उस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर उस ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की प्रोक्योरमेंट को पब्लिक प्रोक्योरमेंट के कवानीन के इतलाक़ से एग्जेम्प्ट करेगी। इस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 26 जो है और 27 ये बहुत अहम है। सेक्शन 26 जो है वो वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से रूल्स बनाए। इसी तरह पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये इख्तियार देता है कि वो रेगुलेशंस बनाए। ये थी पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 की वो चीदा हिस्से जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट से मुंसलिक किसी भी शख्स को मालूम होने चाहिए। अब आते हैं जो सूबों में पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट्स हैं उनकी डिफरेंसेस को देखते हैं कि वो पेपरा ऑर्डिनेंस 2002 से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तकरीबन ये सारे एक्ट जो हैं वो इसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर ही बनाए गए हैं। सबसे पहले हम पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2009 को देखते हैं। सिर्फ 2 बड़ी बातें जो इसमें मुझे नज़र आई हैं वो एक तो ये है कि पंजाब का जो एक्ट है वो अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ थर्ड पार्टी वैल्यूएशन फर्म्स की बात करता है कि वो प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ की प्रोक्योरमेंट्स की वैल्यूएशन के लिए वहाँ का जो पेपरा है उसको ये इख्तियार देता है कि वो थर्ड पार्टी को इंगेज करे और उसको रिम्यूनरेशन पे करे इस वैल्यूएशन के लिए। सिमिलरली जो ब्लैक लिस्टिंग है, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ बिडर्स या कॉन्ट्रैक्टर, उसका तरीक़ाकार भी उन्होंने एक्ट में वाज़े कर दिया है सेक्शन 17A के तहत। इसी तरह जो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2009 है
اس میں جو بنیادی مجھے ڈفرینس نظر آیا وہ صرف اور صرف یہ جو وہاں کا بورڈ ہے پیپرا کا، اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے ہے کہ وہاں ایک بیوروکریٹ کی بجائے انہوں نے لا منسٹر کو چیئر پرسن آف دا بورڈ بنا دیا ہے۔ اسی طرح 2 MPAs بھی بورڈ کے ممبر میں شامل ہیں۔ سملرلی جو پریزیڈنٹ ہے آف کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اس کو بھی ممبر بنا دیا ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایک نامنی بھی بورڈ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک ریپریزنٹیٹیو بھی بورڈ کا ممبر ہے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ایک ریپریزنٹیٹیو بھی بورڈ کا انہوں نے ممبر بنا دیا ہے۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2012 ہے، اس میں انہوں نے یہ ایکٹ جو ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے، اور اس میں رولز لیول کی چیزیں انہوں نے شامل کر دی ہیں ایکٹ میں۔ اس کی جو ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ ہے نوٹیفیکیشن اور پبلشنگ آف ایگزیمپٹڈ کیسز، یعنی جتنے بھی پروکیورمنٹس ان رولز کے اطلاق سے ایگزیمپٹ ہوں گی ان کو باقاعدہ پبلش کیا جائے گا۔ اس طرح جو بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 ہے، وہاں پہ پھر جو بورڈ کی کمپوزیشن ہے وہ مزید ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ 4 MPAs جو ہے ان کو بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا ہے۔ سملرلی جو وہاں کا پیپرا ہے اس کا کوئی باقاعدہ MD نہیں ہے، بلکہ یہ 4 جو ہے انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کے حوالے کیا ہے۔ سملرلی جو آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2017 ہے، یہ بالکل ڈٹو کاپی ہے جو پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2009 ہے۔ اسی طرح اس میں بھی اپوائنٹمنٹ اینڈ ریمیونریشن آف تھرڈ پارٹی ویلیویشن فرمز کی بات ہے، اور سملرلی بلیک لسٹنگ کو بھی یہاں پہ انہوں نے طریقہ کار واضح کر دیا ہے۔ جو GB کا پبلک پروکیورمنٹ ایکٹ 2021 ہے، اس میں ایک چیز جو انہوں نے بہت بہترین ایکٹ میں واضح کر دیا ہے وہ ہے ایگزیمپشن کمیٹی یہاں پہ انہوں نے بنا دی ہے باقاعدہ لا منسٹر کے ماتحت، اور اس کے ٹیورز بھی ڈیفائن کر دیے ہیں۔ یہ تو تھی ان قوانین کی اہم باتیں جو پبلک پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی شخص کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ سارے قوانین رولز میکنگ کا اختیار اپنی متعلقہ حکومت کو دیتے ہیں، جبکہ ریگولیشنز بنانے کا اختیار اپنی متعلقہ اتھارٹی کو دیتے ہیں، اور پبلک سیکٹر میں ہونے والی ساری پروکیورمنٹس پھر ان رولز اور ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے آنے والے ویڈیوز میں ہم ان رولز اور ریگولیشن کو باقاعدہ سمجھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سو بی ود اس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔